के दौरान आपके पेट के साथ साथ आपकी नाभि में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। आपकी प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है आगे की तरफ, पहली तिमाही में कुछ और परिवर्तन होते हैं, दूसरी तिमाही में कुछ और परिवर्तन होते हैं। तो पेट में आपकी क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या आपको देखने ज़्यादा मिलता है, यानी कि पेट में हो रहे बदलाव से कैसे आप जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ होती है, अभी भी गाँव में आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो दाई माँ होती है वो अभी भी घर में डिलीवरी कराती है। इवन मेरी जो हाउस हेल्पर आती है वो लोग कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाती हैं। वो लोग अपना डिलीवरी, अपनी बहू का डिलीवरी, और वो लोगों के कॉलोनी में जितनी भी लेडीज़ हैं सबका डिलीवरी वो लोग घर ही में कराती हैं। और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तब वो लोग हॉस्पिटल जाती हैं। लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा टेढ़ा है या फिर फंस चुका है, तो इस टाइम पे वो लोग हॉस्पिटल जाती हैं। नहीं तो वो लोग हॉस्पिटल नहीं जाती है। आज के भी ज़माने में वो लोग घर पे ही डिलीवरी कराती हैं। पहले के लोग बैठ के कपड़ा धोते थे तो उसमें भी पेल्विक एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। आज के ज़माने में मशीन आ गया है। पहले सिलवट्टा पे लोग मसाला पीसते थे, तो बहुत अच्छा मूवमेंट होता था। कोई योगा, एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग का ज़रूरत नहीं होता था पहले के ज़माने में, क्योंकि वही योगा होता था, वही एक्सरसाइज होता था। तो आज के ज़माने में जितना ज़्यादा अच्छा हो गया है कि जितना आराम मिल गया है उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मतलब हमारा बॉडी रेस्ट ढूंढता है, और रेस्ट जब मिलने लगता है तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो अब जो मेरी हाउस हेल्पर आती है उन लोगों के बच्चे घर पे कैसे होते हैं, वो लोग इतने अपनी बॉडी को हिलाता डुलाता है और वो इतना ज़्यादा वो लोग एक्टिव रखता है। आप दूसरी तिमाही में जाते हैं तो आपका पेट का साइज़ धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और एक जेनेटिक भी होता है कि अगर आप शुरू से बहुत ज़्यादा पतले रहे हैं तो आपका पेट बहुत ज़्यादा नहीं समझ आएगा, और अगर आप ठीक हैं, बहुत ज़्यादा हैवी है, वेट गेन बहुत इजीली हो जाता है आपका। बहुत कुछ भी खाते हैं वेट गेन कहा जाता है। एक कहावत है हमारे मतलब यहाँ पे कि आप पानी भी पी रहे हैं तो वो भी लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जेनेटिक मोटा होने वाला है। तो अगर आप उस जेनेटिक के हैं कि आप थोड़ा भी खाते हैं तो फैल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, एक हेल्दी हो जाते हैं, तो इस टाइम पे आपका पेट अच्छा निकलता है। अगर आपका इस साइड का इस तरीके का बॉडी है। अगर आपकी नाभि बाहर की तरफ आ गई है तो कहा जाता है आपने लड़का कंसीव किया है। अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है, यानी कि जैसे जैसे पेट निकल रहा है और आपकी नाभि अंदर की तरफ दबती जा रही है, तो यानी कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया। मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया है। जब मैं गर्ल को कंसीव की थी तो मेरी नाभि अंदर की तरफ थी, और जब मैं बॉय को कंसीव की थी तो मेरी नाभि बाहर की तरफ थी। यानी कि दूसरी तिमाही से ही आपको समझ आने लगता है कि आपकी नाभि अंदर जाएगी या फिर बाहर आया। आपका थाई, आपके जहाँ जहाँ आपका चर्बी मांस ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ आपका बॉडी ऐसे खींच रहा होगा। स्पेशली आपके पेट पे बहुत ज़्यादा आपको समझ आएगा कि आपका पेट बहुत ज़्यादा खींच रहा होगा। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तन रहा होगा, क्योंकि दूसरी तिमाही में पेट निकलने के साथ साथ जैसे जैसे आपका चमड़ा तो वही है वो फैलते जाता है, तो उसमें बहुत आपका चमड़ा पतला होते जाता है। तो हल्का सा भी स्क्रैच आएगा तो बाद में जाके बहुत गंदा निशान छोड़ कर जाएगा। तो आप इस टाइम पे ज़रूरी है कि, ऐसे तो मैं बोलूँगी जब से आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तभी से आप लोशन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे बॉडी में लगा लें, और जब आप सोने जाए तब आप पूरे बॉडी में लगा लें। इस तरीके से आप अपने बॉडी में स्ट्रेच मार्क से आप बच सकते हैं, क्योंकि एक बार स्ट्रेच मार्क्स आ जाता है तो फिर वो पूरी लाइफ रहे अच्छा आपको तीसरी तिमाही में नज़र आएगा। और सारे सिम्टम्स तीसरी तिमाही में बहुत उभर कर नज़र आने लगते हैं, क्योंकि तीसरी तिमाही में आपका पेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। पेट का साइज़ आप देखेंगे तो चेंज होने लगता है, पेट नीचे की तरफ ज़्यादा झुकने लगता है।
आप देखेंगे कि जो नाभि आपको हल्का सा दबा हुआ दिखाई दे रहा था, इस टाइम पे आप देखेंगे तीसरी तिमाही में जाते जाते कि आपकी नाभि पूरी तरीके से अंदर चली गई है। या फिर अगर आपकी नाभि बाहर आ गई है तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि पूरे तरीके से बेली बटन आपका पूरा बाहर आ चुका है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कौन सी ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आते हैं कि आपको आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो, आप क्या चाहते हैं, सारी चीज़ें मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के। तो चलिए एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।